देखो इसमें दिया है दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो वो संख्याएं क्या है ये हमें लिखनी है। अब देखो वो दोनों संख्याएं हमें नहीं पता, तो मान लीजिए पहली संख्या है x, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखना भी होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, माना पहली संख्या बराबर x। अब दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरी संख्या। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है दो संख्याओं में पहली संख्या। देखो पहली संख्या क्या है, x है। अब दूसरी संख्या हमें नहीं पता है ना, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या y है तो इसका 5 गुना है। तो अगर मुझे दूसरी संख्या निकालनी है तो यहाँ पे y हटाना होगा ना, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अब y हटाने का, ये 5 हटाना होगा, सॉरी। अब 5 हटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो जो y की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, x/5 के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है। तो दूसरी संख्या हमने यहाँ पे y मानी थी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई x/5। तो पहली संख्या हो गई x और दूसरी संख्या होगी x/5। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ना है। देखो पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है x/5। अब प्रत्येक में 21 जोड़ना है, मतलब इसमें भी 21 जोड़ेंगे और इसमें भी 21 जोड़ेंगे। ठीक है, 21 जोड़ने पर पहली संख्या, देखो पहली संख्या कौन सी है, ये वाली, पहली संख्या ये वाली है। दूसरी कौन सी है, ये वाली। जो पहली संख्या है दूसरी की कितनी गुनी हो रही है, देखो दूसरी संख्या ये वाली है, कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। तो दूसरी की 2 गुनी हो रही है, तो दूसरी का 2 गुना हमने यहाँ पे कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है। तो ठीक है, हमने क्या निकालनी है, वो संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ पे देखो समीकरण बन गई। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा 2 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अब देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ विशेष रूप से, ये आपको ध्यान रखना है। देखो बच्चे क्या करते हैं कि ये जो संख्या है इसमें केवल 21 जोड़ दिया, उसके बाद 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे केवल इसके साथ में ब्रैकेट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट पूरा होगा। तो ब्रैकेट पूरा आएगा तो इसके साथ में भी 2 का गुणा होगा, इसके साथ में भी होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे तो आ रहा है x+21 और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x/5 गुणा 2 प्लस ये हो जाएगा 21 गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x+21 बराबर ये हो जाएगा 2x/5 प्लस 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42। अब आपको दिख रहा होगा कि x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो चर पद को अलग कर दो, अचर पद को अलग कर दो, तो इस x को इधर लेके आओ। तो ये हो जाएगा x यहाँ प्लस है तो -2x/5। ठीक है, बराबर इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 42 - 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक क्या बन गया, ये भिन्न बन गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इनको सॉल्व करने के पहले हर समान करते हैं, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 5x - 2x और बटे में हो जाएगा 5 और बराबर में 42 में से 21 माइनस करो तो 21 आएगा। ठीक है, अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और बटे में यहाँ पे 5 है तो 5 बराबर 21 है तो 21। 5 का गुणा आप देखो ऊपर होगा, 3 का गुणा नीचे होगा, तो x बराबर हो जाएगा 21 गुणा में 5 और बटे में 3। तो 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 × 21। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 7 × 5 मतलब 7 × 5 = 35। ठीक है, तो x की वैल्यू 35 आ रही है ना, तो पहली संख्या हमने 35 मानी है तो ये हो जाएगी 35 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x/5 मतलब ये हो जाएगी 35। x की वैल्यू 35 है, बटे में 5 है तो बटे में 5, तो ये हो जाएगी 7। तो पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 7। ठीक है, तो लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी कि अतः पहली संख्या बराबर 35 और दूसरी संख्या बराबर 7। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो क्या क्या आ रही है, 7 और 35 आ रही है। ठीक है।